नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। मां अंगारमोती गोधाम समिति तूमा बुजुर्ग एवं श्रद्धालुओं के सहयोग से पुरानी कृषि उपज मंडी में 3 से 11 जनवरी तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया था। कथावाचक पटेल अब्दुल कृष्ण भारद्वाज थे। अंतिम दिन महाराज जी सहित श्रद्धालुओं के आंखों में आंसू आ गए। 11 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तिथि अनुसार वर्षगांठ भी रही। आगे भी दिसंबर माह में भी पुनः श्री राम कथा का आयोजन की घोषणा की गई। व्यास जी ने अंतिम दिवस की कथा राम कथा का वर्णन करते हुए कहा कि दूसरों की संपत्ति चाहे कितनी भी मूल्यवान हो, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि शरीर में भगवान की एक निशानी होनी चाहिए, चाहे वह कलावा के रूप में, चोटी के रूप में, माला के रूप में या अन्य किसी तरह से हो। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अहंकार में जिंदगी निकल जाती है। छोटे बनना सीखिए, विनम्र बनिए। कथा के समापन पश्चात भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई थी। सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मनसा परिकल्प्य धूपम् आघ्रापयामि, प्रत्यक्ष दीपं सन्दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालनं वा नैवेद्यं पुरतो निधाय नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं। पूज्यपाद श्री का आदेश है। सुग्रीव की दोनों बगल में फंसे हुए हैं, तो बाली के दोनों हाथ फ्री और सुग्रीव के दोनों हाथ होल्ड है। सुग्रीव के दोनों हाथ लॉक हो गए। सुग्रीव हिल भी नहीं सकता क्योंकि बाली उसकी कमर पर बैठा है और बाली उसकी खोपड़ी को ऐसे मिट्टी में रगड़ रहा है, उसके मुंह को। हर मारेगा, हर लड़ेगा। ये इतना खतरनाक दांव है कि अगर ऊपर वाला पहलवान 1 इंच भी आगे झटका मार दे तो नीचे वाले पहलवान के दोनों कंधे उखड़ जाते हैं। उस दांव में बाली ने सुग्रीव को फंसाया। तो बाली ऐसे तन के बैठा था और उसकी खोपड़ी को ऐसे रगड़ रहा था, और लड़ेगा, और लड़ेगा। तब भगवान सामने आए और कहा, सावधान बाली। ललकार के मारा, सावधान। अब बाण मारा तो बाली की छाती में लगा, 100 फीट दूर जाके गिरा। एक ही बाण से ऐसे मारा, सामने आके मारा, ललकार के मारा। वो बच नहीं पाया क्योंकि भगवान की क्रिया इतनी तेज होती है कि कब बाण निकाला, कब चढ़ाया, कब खींचा, कब छोड़ा। जब तक समझ पाता तब तक तो काम हो गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बाली के सामने आके लाल किए हुए खड़े हैं। बाली ने कहा, आपने मुझे क्यों मारा? मेरी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं?
राजनीति में जब तक कोई व्यक्तिगत दुश्मनी ना हो तब तक मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी आपने मुझे मारा। मैंने आपके किसी पूर्वज के लिए, अयोध्या के किसी महापुरुष के लिए कोई दो अपशब्द भी नहीं बोले, क्योंकि राजनीति में दुश्मनी तब होती है जब आप किसी का व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाते हैं। आप पार्टियों को गाली देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यक्तिगत नाम मत लीजिए। हमारे देश के एक बहुत बड़े आचार्य, जिनके देश में बहुत बड़ी फॉलोइंग, उन्होंने व्यक्तिगत नाम लेके बोलना शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर वो फंस गए, फंसा दिया उन्हें। अभी बड़ी मुश्किल से जमानत हुई है कई साल बाद। राजनीति में आप व्यक्तिगत दुश्मनी मत लीजिए किसी से। वो ठीक है, आपकी विचारधारा है, विचारधारा को गाली दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने मुझे क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि माया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। मैं आपका बैरी कैसे हो गया? आपको सीता जी की खोज करानी थी तो आप मुझे बता देते। ये क्या करेगा? ये सुग्रीव क्या करता? मैं रावण को ललकारता, रावण अपने आप दे जाता। रावण मुझसे कितना डरता है। भगवान ने कहा मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि तू पापी है, छोटे भाई की पत्नी पर तूने कुदृष्टि डाली। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम एचारी। तो आपको पूरा पुण्य प्राप्त होगा। याद हो तो साथ में गाइए, नहीं भी याद हो तो मुंह खोल के आ कर दीजिए। जिसका मुंह खुलेगा हनुमान जी समझ लेंगे कि गा रहे हैं। सबकी ताली बजे, सब गाए। जब ते जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत लगी मोहि परि क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवऊं सीता देखी, मोहि काज मोहि हर्ष विशेष। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ। बार बार रघुवीर समारी, कर के उपवन तने बलधारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर पाना, एहि भांति चले हनुमान। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, मैं नाक होई श्रमहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान तेहि परसा, कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। अपने को इससे नहीं भिड़ना, तो तुरंत छोटे हो गए। अच्छा, जब वो 100 योजन की हुई तो उसके पेट की एक एक आंत ऐसी हो गई जैसे नया हाईवे बना है आपका। 100 योजन का शरीर, तो हनुमान जी, उसका मुंह कितना बड़ा हो गया। तो हनुमान जी उसके मुंह में घुसे, गले में से अंदर गए, पेट में एंडोस्कोपी जैसे डॉक्टर करते हैं, ऐसे अंदर घूम आए। ये भी देखा है कि इसने ब्रेकफास्ट में कौन सा जानवर खाया। फिर बाहर निकल के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा मैया। उसने कहा कहां है? बोले तेरे सामने ही खड़ा हूं, छोटी तो हो तभी तो दिखूंगा। मैं तेरे पेट में घूम आया हूं, तूने सुबह ब्रेकफास्ट में ये किया है ना। इतनी प्रसन्न हो गई, हनुमान जी के सिर पर दोनों हाथ फेरे, मेरे बेटे
राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद देकर गए। ये सुरसा कौन है? ये सात्विक बाधा आई है, ये परीक्षा लेने आई है। इसको कहते हैं अहंकार। क्या बोलते हैं? हम इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं के चक्कर में जिंदगी निकल जाती है। छोटे होना सीखना। हम कुछ नहीं है, आप ही है सब। हमें अपना काम करना है। अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हम फालतू के झगड़े झंझटों में फंसे रहेंगे तो फिर कैसे करेंगे? हमें अपना काम करना है, विनम्र बने रहना। मान लीजिए आपको बड़ा काम करना है, मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपए है और काम करना है आपको 1000 रुपए का, तो 900 रुपए का सहयोग लेना पड़ेगा ना, तो उसके लिए विनम्र होना पड़ेगा। जिनको भी बड़े काम करने हैं उनको हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ये हनुमान जी सिखा रहे हैं। इसलिए छोटे होना, ध्यान से सीखते चलिए। मैंने कहा 10 मिनट केवल आप हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगा लीजिए, जिंदगी के अत्यंत मूल्यवान सूत्र आपको मिलेंगे। तीसरी बाधा, ये राक्षसी बाधा है। सिंह का नाम की राक्षसी रहती समुद्र में, ऊपर उड़ने वालों को खाती है। निश्चर एक सिंधु में रहे ही, करे माया नभ के खग गहे ही। परछाई को पकड़ लेती है। आजकल यही बाधा चल रही है, लोग एक दूसरे की परछाई पकड़ रहे हैं। किसमें क्या दोष है उस पर उतनी कीचड़ उछालो, स्वयं कुछ करो या ना करो, दूसरे की निंदा करो, यही तो चल रहा है। ये सिंह का है, ये अंदर रहती है छुप के, खाती ऊपर वालों को है। आप अपने अंदर चेक कर लीजिए, है तो नहीं? धमतरी वालों में तो नहीं है। इसको कहते हैं ईर्ष्या। क्या बोलते हैं? ईर्ष्या। ये पेट में अंदर छुप के रहती है। अब ये है कि नहीं, इसका टेस्ट कैसे होगा? जब दूसरे की संपत्ति देखकर आपके पेट में दर्द होने लगे, दूसरे की खुशी देखकर अंदर अंदर से आपको चिढ़ हो कि हम तो यहीं रह गए, ये कहां पहुंच गया, ऐसा होता ना, तो समझ लेना कि मौसी जी आपके पेट में विद्यमान है। और अगर दूसरा दुख में हो, उसके ऊपर कोई बड़ी आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, तब आप सोचेंगे बड़ा अच्छा हुआ, बहुत बहुत अकड़ के चलता था, अब ठीक हो। हालांकि आपका उससे ना लाभ हुआ ना हानि हुई, लेकिन दूसरे की विपत्ति को देखकर खुश होना और उसकी संपत्ति को देखकर दुखी होना, अगर ये स्वभाव मनुष्य का है तो समझ लीजिए उसके अंदर सिंह का ईर्ष्या विद्यमान है। रुधिर बमल धरती पुनि संभार उठी सोलंका, जोर पानी कर विनय सशंका, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अखिल बिहारी। लंकनी ने कही मैं चोरों को खाती हूं, हनुमान जी ने एक घूसा मार के उसकी बुद्धि शुद्ध कर दी। ये ज्ञान का घूसा है। हनुमान जी ने उसको समझाया, तू रावण को तो नहीं खाई, वो तो चुरा के लाया मेरी मां को, और जो बेटा ढूंढने आया उसको चोर बता रही है, तेरे में भेद बुद्धि है। ये लंकनी कौन है? भेद बुद्धि। अब जरा चारों बाधाएं मेरे साथ बोल दीजिए एक बार। सोने का पहाड़ माने, बोलिए लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, भेद बुद्धि। भेद बुद्धि माने अपने और पराये में भेद करना। अपना व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसको माफ करना, दूसरा गलती कर रहा है तो उसको दंड देना। बहू में बेटी में भेद करना, भाई भतीजे में भेद करना, दूसरी जाति वाले के लोगों के साथ भेद करना, भाषा के आधार पर भेद करना, रंग रूप के आधार पर भेद करना। जिनके अंदर भी भेद बुद्धि मौजूद है, समझ लीजिए उनके अंदर लंकनी विराजमान है। जैसे ही लंकनी की बुद्धि शुद्ध हुई, उसने हनुमान जी की स्तुति करके कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। आज मेरे पुण्य जागे, रामदूत का दर्शन कर रही हूं। मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन कोई बानर तुझे आके मुक्का मारेगा, तू व्याकुल होगी, उस दिन समझ लेना रावण का अंत आ गया है और तेरे भाग्य खुल गए।
फिर तो उसने आशीर्वाद दिया, प्रभिस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी उसके बाद पूरे नगर में शोध किए, विभीषण का घर दिखाई पड़ा। ऐसा ज्ञान विभीषण को दिया कि विभीषण ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए, कहा से आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला, मुझ पर कब भगवान की कृपा होगी? हनुमान जी ने कहा तुझ पे नहीं होगी, चूंकि तू दोगला आदमी है। विभीषण ने कहा कैसे? हनुमान जी ने कहा नाम राम का लेता है, सेवा रावण की करता है, राम की सेवा शुरू कर। उसने कहा अब आपका चेला हो गया, आप बताइए सेवा। हनुमान जी ने कहा पहली सेवा बता रहा हूं, मुझे जानकी जी से मिलवाने की प्रयास कर। विभीषण ने तरीका बता दिया, लेके नहीं गया वहां तक, ध्यान रखना, जुक्ति बता दी। हनुमान जी ने कहा आज तू मुझे माताजी से मिलवा दे, कल पिताजी से मिलवाने की गारंटी मैं देता हूं। देखिए विभीषण को हनुमान जी ने सेवा का मंत्र दिया। हम अगर परमात्मा की सेवा कर रहे हैं तब हम कृपा के अधिकारी हैं। इसलिए आप एक चौपाई गाते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, और वो क्या मंत्र है? वो यही मंत्र है, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। भगवान की रीति सुन लो, वो सेवक को ही प्रेम करते हैं, करहि सदा सेवक पर प्रीति। पूरे 9 दिन में कोई बात याद ना रहे उसकी चिंता मत करना, बस एक सूत्र हनुमान जी का पकड़ लीजिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो तू अकेला ना ही प्यारे। लेकिन राम जी की सेवा का मतलब केवल मूर्ति की सेवा नहीं है। मूर्ति को प्रणाम करो, फिर उनका स्वरूप पूरे संसार में देखते हुए सबसे पहले अपने घर के सदस्यों में, माता पिता गुरु भाई बंधु पति पत्नी बच्चे, सब में देखो। तो यहां से श्री हनुमान जी अशोक वाटिका आ गए हैं। रावण अभी अभी धमका के गया है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो 1 महीने में मार दूंगा। जानकी जी बहुत दुखी हैं, त्रिजटा से अग्नि मांग रही हैं, राक्षसियों ने डरा रही हैं। लेकिन त्रिजटा ने राक्षसियों को एक सपना सुनाया कि मैंने देखा कि सपना में मैंने देखा कि एक वानर लंका में आया। हनुमान जी ने सोचा अभी मैं आया भी नहीं, अभी इसको सपने में भी आ गया, अभी तो मुझे आए हुए देर भी नहीं हुई, इसको सपना भी आ गया। हनुमान जी समझ गए भगवान कुछ मुझे मैसेज देना चाहते हैं, इसके सपने में अगर मैं आया तो इसका मतलब भगवान की कृपा हुई है। मुझसे कोई बात कहना भूल गए होंगे, इसके माध्यम से कहल बात। जानकी जी ने कहा क्या देखा तूने सपने में? बोले मैंने देखा कि उस बानर ने लंका जला दी। हनुमान जी सोच रहे थे कि बताइए हम लंका कैसे जलाएंगे, हम पे तो माचिस भी नहीं है। अच्छा जो लोग बीड़ी बीड़ी पीते हैं वो तो माचिस रखते हैं, सामान्य व्यक्ति कहां माचिस रखता है? कहां से मैं तेल, कहां से बारूद, कहां से? ये कह रही है कि बानर लंका जलाएगा, भगवान ने तो कहा नहीं था, लगता है इसके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। और वो सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, सेना को भी मारना पड़ेगा। हनुमान जी ने मैसेज रिसीव कर लिया और उसके बाद तो त्रिजटा जैसी समझा के गई, हनुमान जी ने अंगूठी गिराई, मां को भरोसा दिलाया, करुणानिधान की शपथ खा के ऐसी कथा सुनाई भाई साहब, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी इतने शानदार वक्ता हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे दिलीप जी के एक हनुमान जी वहां, एक हनुमान जी यहां, ऐसे नहीं भैया। अगर हम इतने शानदार वक्ता होते तो आपको 3 घंटे सुनने की जरूरत नहीं थी, 5 मिनट में ही समझा देते हैं। लेकिन हाँ, हनुमान जी की कृपा से ही हम लोग गाते हैं। मां को दर्शन दिया और मां से कहा चिंता मत करना मां, करोड़ों वानर मेरे जैसे तैयार बैठे, आक्रमण होने वाला है। मां को हंसी आ गई। मैंने कहा तुम इतने से, राक्षस इतने विशाल का है, कैसे लड़ोगे रे?
हनुमान जी ने कहा रूप देखकर चिंता मत करना, वो तेरे लिए है। सूक्ष्म रूप धर सी यही दिखावा, विकट रूप धरी राक्षसों वाला रूप देखेगी मां। मां ने कहा दिखा, और हनुमान जी ने प्रकट किया, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतबलवीरा, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतबलवीरा, समर भयंकर अतबलवीरा, समर भयंकर अतबलवीरा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। इतना भयंकर रूप हनुमान जी ने प्रकट किया, एकदम कटकटी मारी मां ने, आंखें बंद कर ली। बेटे पहले जैसा हो जा। हनुमान जी ने कहा भरोसा हो गया। मां ने कहा इतना आनंद आ गया मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वरदान देती हूं कि तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, तेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, तू अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता होगा, सारे गुण तुझ में आ जाएंगे, बल और शील का तू धाम होगा, और आज से मैं तेरी मां और तू मेरा बेटा होगा। कितने वरदान दिए हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक जो, अष्ट सिद्धि नव निधि के आइए, असबर धीर जानकी माता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, अंजनी के लाला फेरू तेरी माला, अंजनी के लाला फेरू तेरी माला। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला। कृपा करियो रे, हमारे मन बसियो रे, कृपा करियो रे, हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। सबकी ताली। अर्जी लगावे, अर्जी लगावे, जो कोई आवे 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 अर्जी लगावे। सबकी सुनियो रे, हमारे मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, है राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। सब पिता
जिन्होंने अर्जी ना लगाई हो मन मन में सोच लीजिए कि हे हनुमान जी हमारी ये मनोकामनाएं पूरी करें, जरूर करेंगे। सब गाइए। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। पूरन करियो रे हमारे भज बसियो रे, पूरन करियो। चलने वाले का सहयोग प्रदान करके इस कथा को सफल बनाने में आपने योगदान प्रदान किया, उसका मैं आप 9 दिनों में राम कथा में जो उत्साह देखने पड़ा, अपार उत्साह था लोगों के बीच में। हमने कल्पना नहीं किया था उतने लोगों ने इसका रसापान किया। एक तरह से ऐसा लगता है सब प्यासे रह गए हैं। महाराज जी का जो वर्णन करने का तरीका था और जितने विस्तृत रूप से उन्होंने लोगों को बताया, मेरी कई लोगों से चर्चा हुई, उन लोगों का ये कहना था कि कथा हमने बहुत सुनी है लेकिन जिस रूप में महाराज जी ने सुनाया है वो हम आज तक नहीं सुन पाए हैं और इसका पूरा डिटेल और हमको सुनना है महाराज जी। अपार लोगों के बीच में श्रद्धा थी और बहुत लोगों ने इसका आनंद लिया और इसका ही प्रतिफल है कि अगले वर्ष जनवरी में फिर महाराज जी को आमंत्रित किया गया है बांसपारा धमतरी में, और जो अभी पूरा नहीं सुन पाए हैं वो सब उस समय आए। मैं पूरे लोगों के प्रति आभार को व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने तन मन धन किसी भी तरह का सहयोग जो माँ अंगारमती गौधाम सेवा समिति के द्वारा आयोजित इस कथा में दिया, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। चाहे वो कृषि उपज मंडी समिति हो, नगर निगम हो, पुलिस विभाग हो और जिन लोगों ने हमारे यजमान परिवार हो, भोजन में जिन लोगों ने सहयोग दिया, भंडारा में दिया और गुप्त दान दिया, हम सबके प्रति मैं विशेष रूप से अपने सब सहयोगियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने रात दिन एक करके इस कथा को सफल बनवाने में अपना पूरा योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मेरी सुन लानी राम कथा आयोजन सचमुच में हम लोग के लिए, हम लोग सब सौभाग्यशाली है कि धर्म की नगरी में लगातार ऐसे आयोजन हो रहे हैं जो आज की आवश्यकता है। और परम पूज्य 1008 श्री अतुल कृष्ण जी महाराज भारद्वाज जी की जो कथा है वो तो ऐसी कथा है कि हम इतने भाव विभोर हो गए और इतने आनंदित हुए हैं और हमको इतना कुछ ज्ञान मिला है कि हम उसमें जीवन में यदि उतारने का प्रयास करेंगे तो हमको मानव जीवन मिला है वो सफल होगा। इस प्रकार के आयोजन आज के समय की मांग है, जहाँ पर आदमी नशा की ओर जा रहा है, व्यभिचार की ओर जा रहा है और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं। ऐसे समय में हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कार की रक्षा करने के लिए आयोजन मिलपोत का पत्थर साबित होता है और निश्चित से समाज में सुधार आएगा। और हमने जो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का सपना देखा है, जहाँ हमारा बच्चा आने वाला कल जो है अच्छे नागरिक बन करके देश की सेवा करेंगे, धर्म की सेवा करेंगे और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उसे सब मिल करके दूर करेंगे। और हमें खूब खूब आशीर्वाद राम जी का, हनुमान जी का, आदरणीय आचार्य जी से मिला है। मंदिर प्रतिष्ठा का पूरे धमतरी वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे समय पर जब अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का समय था और वही वर्ष, वही घड़ी, वही तिथि आज धमतरी में श्रद्धेय श्री अतुल कृष्ण महाराज जी के मुखवाणी से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, भगवान श्री हनुमान जी की कथा सुनने का अवसर हम सभी को मिला है। और हर्ष की बात है कि अगले साल इसी समय दिसंबर माह में भी फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने का अवसर सभी धमतरी वासियों को मिलेगा, क्योंकि जजमान परिवार ने यह संकल्प लिया है। और निश्चित रूप से आप जो बहुत यहाँ पर अधिक संख्या में जो धमतरी वासी आए हैं, निश्चित रूप से बहुत खुश है, बहुत हर्ष और प्रसन्नता से वो अपने भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। अरे भरपूर राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भरपूर आनंद लिया है और धमतरी वासी को भरपूर इसका आनंद मिला है और ऐसी और उम्मीद करते हैं यहाँ के समाज लोग इस ओर और अग्रसर हो और ये धमतरी को धर्म तराई करके बोल के सबका रुचि ला के और धमतरी को अच्छे लाइन में लाए।
तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।